बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैर आफियत के साथ होंगे, अच्छे होंगे। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आपको इन थोड़े दिनों में आप तैयारी भी कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, तौफीक दे कि आप थोड़े दिनों में अच्छे तरीके से तैयारी कर लें। तो आप ये मेरी वीडियो जो देख रहे हैं इसको अच्छी तरीके से ध्यान से गौर से सुनें। तो मेरा ख़्याल है कि वीडियो के ख़त्म होने तक आपको ये मुकम्मल लेक्चर याद हो जाएगा। बस एक दफ़ा आपने लिख के देखना है, दैट्स इट। मज़ीद बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा ध्यान से सुनना है। वो जैसे सुनेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप याद होता जाएगा। चलें शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं फार्मेसी एक्ट, ड्रग एक्ट। फार्मेसी एक्ट के बारे में सारी मालूमात हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली हैं। तो ड्रग एक्ट के बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो फार्मेसी एक्ट कब आया था? 1967 में पहले आया था। डी पहले आता है, लेकिन ये डी से ड्रग एक्ट बाद में आया 1976 में। याद रखें क्योंकि 1976 की बात होती रहती है। ड्रग इंस्पेक्टर के इख्तियारात हों तब भी ये 1976 की बात होगी, और अगर ड्रग इंस्पेक्टर के काम करने का तरीका हो तब भी बात ड्रग एक्ट 1976 की होगी। अब इसके अंदर सेक्शन है, एक है सेक्शन 18 और एक है सेक्शन 19। 18 सेक्शन ड्रग एक्ट के अंदर सेक्शन 1 2 3 4 5 मतलब मुख्तलिफ सेक्शन दिए हैं, और सेक्शन नंबर 18 के अंदर कोई बात दी हुई है, और सेक्शन नंबर 19 में भी कुछ दिया हुआ है। इन चीज़ों को हमने अब गौर करना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वाज़े करके लिख रहा हूँ कि ये सेक्शन नंबर है जी 19 और ये सेक्शन नंबर है जी 18, और यहाँ पे मेडिसिन के सैंपल होंगे 4। कहता है ड्रग इंस्पेक्टर 1976 के सेक्शन 19 में ड्रग इंस्पेक्टर के काम करने का तरीका बयान कर दिया हुआ है। इस ड्रग एक्ट के कौन से सेक्शन में? सेक्शन 19 में ड्रग इंस्पेक्टर के काम करने का तरीका बयान किया हुआ है, जो कि दर्ज झैल है। ये वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, तो मैंने इसको निचोड़ निकाल के इसका निचोड़ खुलासा निकाला है, और इसमें से आपके वाइवा के क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं, और आपका पेपर बी के लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं, और पेपर बी के मरूजी तर्ज के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी हल हो जाएंगे। चलें देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जब भी इंस्पेक्टर किसी गैर कानूनी मवाद को ज़ब्त करता है तो एक मखसूस फार्म जिसका नंबर 5 है पर बाकायदा रसीद जारी करता है। जब भी ड्रग इंस्पेक्टर बाकायदा किसी भी चीज़ को ज़ब्त करेगा, इंस्पेक्शन करेगा ना, इंस्पेक्शन करेगा, चेकिंग करेगा, छापा मारेगा, और वहाँ से किसी भी गैर कानूनी मवाद को ज़ब्त करेगा, तो एक मखसूस फार्म पे रसीद जारी करेगा। वो फार्म का नंबर होगा 5। फार्म का क्या नंबर होगा? 5। उस पर रसीद जारी करेगा। फिर कहता है कि सेक्शन 19 में तो ये बात है, लेकिन सेक्शन 18 के दिए गए इख्तियारात के तहत जब इंस्पेक्टर किसी दवा का लेबॉर्ट्री तज्जिया, लेबॉर्ट्री को सैंपल भिजवाते हैं ना, तो सैंपल के लिए तज्जिया करने के लिए सैंपल हासिल करता है, तो मुतल्लिका शख्स को एक मखसूस फार्म नंबर 4 पर इतला करता है। क्या फ़र्क हुआ? जब सेक्शन नंबर 19 के इख्तियारात दिए हुए हैं उसके मुताबिक काम करेगा तो फार्म नंबर 5 पर रसीद जारी करेगा, और जब सेक्शन नंबर 18 में दिए गए इख्तियारात के तहत लेबॉर्ट्री का सैंपल लेगा लेबॉर्ट्री के लिए, तो उसका कहाँ पे, कौन से फार्म पे इतला देगा? फार्म नंबर 4 पे। चलें इसको मैं वाज़े कर देता हूँ, कौन सा फार्म नंबर 4 पे इतला करता है। अच्छा जी, यहाँ तक बात हो गई। फिर कहता है कि ये थोड़ा सा पॉइंट, ये है पॉइंट नंबर 1 जो हमने पढ़ लिया, ये है पॉइंट नंबर 2। ये पॉइंट नंबर 2 यहाँ तक है, काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं ऐसे समझाऊंगा आपको फ़ौरन इससे याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमने देख लिया कि 18 में दिए इख्तियारात के तहत इंस्पेक्टर लेबॉर्ट्री का तजिया करने के लिए जब सैंपल हासिल करता है तो उसकी रसीद कौन से फार्म पे जारी करता है? फार्म नंबर 4 पे। अच्छा, 4 से ही याद रखना है, फार्म नंबर 4 पे रसीद जारी करेगा और 4 ही सैंपल बनाएगा। 4 से याद रखना है। पहले 5 पे जारी करता है, फिर जब 18 की बात करेंगे तो फार्म नंबर 4 पे रसीद जारी करेगा। वाइवा में पूछा जा सकता है कि फिर वो कितने सैंपल बनाएगा? फिर वो सैंपल के 4 पोर्शन बनाएगा। कितने पोर्शन? सैंपल के 4 पोर्शन तैयार करेगा, और इन पर मुनासिब तरीके से जब वो अद्वियात के सैंपल ले लेगा ना मेरे भाई, जब अद्वियात के सैंपल लेगा तो 4 सैंपल हैं, तो उनको पहले सील कर देगा।
सैंपल को सील कर देगा। सील करने के बाद ऊपर लगाएगा मोहर, स्टैंप, अपनी स्टैंप लगाएगा। स्टैंप लगाने के ऊपर अपना दस्तखत करेगा। ये 3-4 चीज़ें लाजमी करेगा। और फिर ये है लेबॉर्ट्री से सैंपल। अगर बात आ जाए लेबॉर्ट्री की बजाय, अगर बात आ जाए फैक्ट्री की, किसकी? लेबॉर्ट्री की बजाय किसकी बात आई? फैक्ट्री की। तो फैक्ट्री से वो फिर अब 4 पोर्शन, पहले 4 पोर्शन ले रहा था, 4 नहीं अब 3 पोर्शन। कितने? अब 3 पोर्शन उसके बनाएगा। पहले 4 ले रहा था, लेबॉर्ट्री से सैंपल लिया 4 पोर्शन, जब फैक्ट्री से सैंपल लेगा तो 3 पोर्शन, काम वही करेगा। ठीक है, देखें, बाद इल्ज़ाम मुतल्लिका शख्स के दस्तखत और मोहर भी लगवाता है। अगर दवा के सैंपल फैक्ट्री से लिए गए हों तो इस सूरत में 3, मैं थोड़ा वाज़ेह करके लिख देता हूँ, इस सूरत में 3 पोर्शन तैयार करता है। और फिर कहता है कि अगर दवाई की मिकदार, जिसके सैंपल 4 पोर्शन या 3 पोर्शन बनाने हैं, उसकी मिकदार कम है, यानी कि नंबर ऑफ़ कंटेनर्स जिसके अंदर मेडिसिन है, अगर नंबर ऑफ़ कंटेनर्स कम हैं तो, और उसे नज़र आ रहा है कि 4 पोर्शन नहीं बन सकते, तो वो सैंपल के पोर्शन कम भी कर सकता है, 2 या 3 तादाद कम पोर्शन तैयार कर सकता है, 2 या 3 पोर्शन तैयार कर सकता है। यहाँ तक बात हो गई। भी सेक्शन 18 में जब वो काम करेगा, लेबॉर्ट्री से सैंपल लेगा, तज्जिए के लिए उसे हासिल करेगा, तो उसकी रसीद कौन से फार्म पे? फार्म नंबर 4 पे देगा। फिर पोर्शन कितने बनाएगा? 4 बनाएगा। और उस पर अपना सील करेगा, अपनी मोहर लगाएगा, दस्तखत करेगा अपनी भी, और जिस शख्स से वो सैंपल लिया है उस शख्स के दस्तखत और उसकी मोहर भी लगवाएगा। यहाँ तक बात हो गई। फिर कहता है कि अगर ये दवा सैंपल फैक्ट्री से लिए गए हैं तो 3 पोर्शन तैयार करेगा। इसके बाद फिर एक और ऑप्शन है, कहता है कि अगर दवाई की मिकदार ही कम है, जिससे 4 पोर्शन तैयार नहीं हो सकते, तो वो क्या करेगा? फिर उसके पोर्शन की तादाद 2 या 3 भी कर सकता है। ये ड्रग इंस्पेक्टर के पास इख्तियार हासिल है। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे है हमारा पॉइंट नंबर 3। इसको मैं वाज़ेह करके लिख देता हूँ। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि उसने 4 सैंपल या 3 सैंपल जितने भी ले लिए, अब उनके सैंपल का भाई उसने अचार डालना है, क्या करना है, किसके हवाले करेगा, वो डिटेल इसमें आ रही है। वो आपने जहन में रखना है कि वो जब 4 या 3 जितने भी उसने सैंपल लिए, अब उस सैंपल को कहाँ भिजवाएगा। यहाँ पे देखते हैं भी गवर्नमेंट के एनालिस्ट के पास भिजवाएगा, टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में भिजवाएगा, वो वारंटर को देगा, वारंटर को, या कहीं और भिजवाएगा। ये अब ये हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कहाँ भिजवाता है। देखें, कहता है कि सील करने के बाद, सील कर लिया, मोहर लगा ली, दस्तखत कर दिए, उसके बाद वो 1 पोर्शन मुतल्लिका शख्स को देगा जिसके साथ ये सारा काम हो रहा है, जहाँ पे इंस्पेक्शन की जा रही है, वो मुतल्लिका शख्स उसे कहते हैं। 1 पोर्शन मुतल्लिका शख्स को देगा और बकाया पोर्शन, बाकी 4 हैं तो 1 मुतल्लिका शख्स को दे दिया, बाकी कितने बचे? 3। यानी कि मुतल्लिका पोर्शन 7 दिन के अंदर अंदर दर्ज झैल मुख्तलिफ अदारों को भिजवाएगा, ताकि उनका टेस्ट किया जा सके, पता चल सके कि वो मेडिसिन गलत है भी या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 पोर्शन किसको भिजवाएगा जी? 1 पोर्शन तज्जिए के लिए गवर्नमेंट एनालिस्ट, वो गवर्नमेंट लेवल पे बड़ा बंदा जो बैठा होगा एनालिसिस करने के लिए, वो भी याद रखें एक केमिस्ट होगा, केमिस्ट्री कीमियादान होगा, केमिस्ट होगा, और केमिस्ट्री के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जानता होगा, और उसके एक्सपेरिमेंट करेगा और वो एनालिस्ट करके रिपोर्ट देगा। दूसरा पोर्शन किसको देगा जी? दूसरा पोर्शन चेयरमैन सूबाई क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, जो सूबाई लेवल पे सबसे बड़ा कंट्रोल बोर्ड है, उसका जो चेयरमैन है उसको देगा। यानी कि दूसरा पोर्शन चेयरमैन सूबाई क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को भिजवाएगा। तीसरा पोर्शन किसको देगा? तीसरा पोर्शन जी वो वारंटर को देगा। जो वारंटर होता है, वारंटी दे रहा होता है, वो वारंटर को भिजवाएगा, जिसका नाम सेक्शन 3 और उसकी जो शिक है, शिक नंबर 32 के तहत मुतल्लिका शख्स ने दिया है। तीसरा पोर्शन उसको दिया जाएगा। नंबर है नेक्स्ट, 3 के बाद नंबर 4, कि अब 4 नंबर पे क्या करना है। कहता है कि अगर इंस्पेक्टर देखता है कि इस मुतल्लिका सैंपल के अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा,
वह जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि अडल्टरेटेड ड्रग, मिलावटशुदा ड्रग, उसके अंदर कीड़े मकोड़े डाल दिए या गर्दोगुबार शामिल हो गई या जहरीला मवाद शामिल हो गया, तो ऐसी दवा को मिलावटशुदा दवा कहते हैं और उसका कोई ना कोई एक्शन लिया जाता है, वो प्रोहिबिटेड है, स्ट्रिक्ट एक्शन होता है मिलावटशुदा अद्वियात रखने से। तो बिल्कुल ऐसे ही कि इंस्पेक्टर का अगर देखता है कि दवा में कोई कीड़ा मकोड़ा, धागा, मट्टी या कोई और ममनुआ चीज़ जो कि उस दवा का हिस्सा नहीं है, नहीं होनी चाहिए थी, ममनुआ चीज़ अगर देखता है, जो आम नेकड आई, दूरबीन या खुर्दबीन से नहीं देखनी, नेकड आई, इस आँख से, नंगी आँख से अगर उसे नज़र आ रही है तो दवा का हिस्सा नहीं है, बल्कि सेहत के लिए वो अगर वो जो चीज़ शामिल की हुई है, कीड़ा मकोड़ा, धागा, और वो सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो वो दर्ज वाला तरीका, ये पहले वाला जो तरीका दर्ज किया, कहता है इसी तरीके के मुताबिक इसे सील करके मोहर और दस्तखत लगाएगा, सैंपल हासिल करेगा, एनालिस्ट को भिजवाएगा, सूबाई चेयरमैन, सूबाई क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को भिजवाएगा, वारंटर को भिजवाएगा और मुतलका शख्स को भी देगा। ये तरीकाकार वो सेम है इसके लिए। आगे है जी पॉइंट नंबर 5, कहता है कि सेक्शन 18 के अंदर दिए गए इख्तियारात के मुताबिक वो सारा काम कर रहा था। पहले पोर्शन बनाए, सील लगाई, मोहर लगाई, भेज दिए। फिर अब कहता है कि यहाँ पे इस तरह का मामला हो, कोई मिक्सिंग हो, तब भी वो यही काम करेगा। अब कहता है कि 18 के इख्तियारात के तहत इंस्पेक्टर जब कोई एक्शन लेता है, जब कोई भी एक्शन लेगा, इंस्पेक्शन करेगा और एक्शन लेगा, एक्शन लेने के बाद वो तसल्ली करेगा कि उसने जो एक्शन लिया है उसके मुताबिक मुतल्लिका शख्स ने गैर कानूनी काम ही किया है, इस चीज़ की तसल्ली करेगा। और अगर उसे लगे कि उसने गैर कानूनी काम नहीं किया तो फिर वो क्या करेगा, वो अपने आर्डर वापस लेगा और मजाज अथॉरिटी को इत्तला देगा। चलें इसको पढ़ते हैं। अगर सेक्शन 18 के इख्तियारात के तहत इंस्पेक्टर को एक्शन, कोई, यहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ है कोई, इंस्पेक्टर कोई कवा बन गया भाई, इंस्पेक्टर कोई एक्शन, ऐसा ना हो भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ पे कवा लिखा हुआ हो। तो तहत जब इंस्पेक्टर कोई एक्शन लेता है तो वो तसल्ली करेगा कि क्या वाकई कानून की ख़िलाफ़ वर्जी हुई है, तसल्ली करेगा। जब तसल्ली हो जाएगी फिर ठीक है। कहता है कि अगर ऐसा नहीं है कि ख़िलाफ़ वर्जी नहीं हुई, अगर ऐसी बात नहीं है तो वो अपने अहकामात जो एक्शन लिए या अहकामात जारी किए वो अहकामात वापस लेगा और मजाज अथॉरिटी को इतला करेगा। ये हो गई मेन बातें। तो इसमें आप दोस्तों से रिक्वेस्ट भी है, आप हमारे भाई हैं सारे माशाल्लाह, असिस्टेंट फार्मासिस्ट का कोर्स कर रहे हैं और अच्छी जॉब्स पे, अच्छे पॉइंट्स पे, अच्छे बिज़नेस के साथ आप अटैच हैं। तो चलें खैर, ये बाय द वे मैंने कह दिया, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपने वीडियो को कैसा देखा। अभी 2 पॉइंट रहते हैं, ये मैं अभी आपको डिस्कस करता हूँ। तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें और आप काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आएंगी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि जो दोस्तों ने सब्सक्राइब कर लिया वो कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या जैसी भी लगी, जो आपके दिल में आए वो करें। ठीक है। और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों का भी भला हो, उनका भी फ़ायदा हो। और लाइक लाजमी किया करें। आपके लाइक करने से जो यूट्यूब है, यूट्यूब वाले, वो जब आप लाइक करते हैं तो फिर वो लाइक की हुई वीडियो को किसी दूसरे बंदे को भी दिखाता है। तो आपके लाइक करने का मतलब है कि किसी और भी बंदे का भला हो जाएगा, किसी और का भी फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए लाइक लाजमी करें। हर वीडियो को प्ले करें, जैसे वीडियो को प्ले करें लाइक, वीडियो को प्ले करें लाइक कर दिया करें। अच्छा, यहाँ तक बात हो गई। अब कहता है कि अगर वो सूबाई इंस्पेक्टर हो, सूबाई लेवल का या वफाकी इंस्पेक्टर हो, फेडरल इंस्पेक्टर, या तो सूबाई लेवल का इंस्पेक्टर होगा या फेडरल लेवल का इंस्पेक्टर, कहता है कि वो इतला अपनी मजाज अथॉरिटी कौन सी होगी और किसको इतला करेगा। ये पॉइंट है। पहले होता है सूबाई और ऊपर होता है फेडरल। फेडरल को बाद में देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले देखते हैं सूबाई। सूबाई इंस्पेक्टर अपने कामों की इतला सूबाई क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, जो सूबाई लेवल पे बना होता है, सूबाई क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को करेगा और मज़ीद कार्रवाई के लिए इजाज़त तलब। ऐसा नहीं है कि बग़ैर इजाज़त की कार्रवाई डालता रहे, ऐसा कभी नहीं होगा। वो हमेशा अपने मुतल्लिका सूबाई क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को इतला करेगा
और मज़ीद कार्रवाई के लिए इजाज़त देगा। अगर उसे इजाज़त मिल गई तो वो मज़ीद कार्रवाई, मज़ीद एक्शन ले सकता है। ठीक, सूबाई इंस्पेक्टर। अब बात आ गई जी फेडरल इंस्पेक्टर की, वफाकी। फेडरल इंस्पेक्टर अपने तमाम कामों की इतला मजाज अथॉरिटी मतलब हायर लेवल पे अथॉरिटी, जो कि लाइसेंसिंग बोर्ड भी हो सकती है, रजिस्ट्रेशन बोर्ड, जो रजिस्टर करने वाला बोर्ड है। अभी मेडिकल स्टोर बनता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन जहाँ भी होती है, रजिस्ट्रेशन बोर्ड है, तो वो रजिस्ट्रेशन बोर्ड को भी इतला दे सकता है और अपनी मजाज अथॉरिटी लाइसेंसिंग बोर्ड को भी इतला दे सकता है। मजाज अथॉरिटी मसलन रजिस्ट्रेशन बोर्ड या लाइसेंसिंग बोर्ड को इतला करेगा और मज़ीद कार्रवाई के लिए इजाज़त तलब करेगा। तो ये आपका पॉइंट नंबर हो गया जी 5 के बाद ये पॉइंट नंबर 6 और फेडरल इंस्पेक्टर का पॉइंट नंबर 7। तो इसको आप अच्छे तरीके से एक दफ़ा रिवाइज़ करें। मैं चलें आपको 1 सेकंड में ना ऐसे 10-15 सेकंड में रिवाइज़ करवा देता हूँ आप लोगों के लिए फ़ायदे के लिए। देखें पहले नंबर पे क्या करना है जी, सेक्शन 19 के मुताबिक जब वो काम कर रहा होगा तो वो कौन से फार्म पे, ये वाइवे में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से फार्म पे वो रसीद जारी करेगा, फार्म नंबर 5 पे। फिर जब सेक्शन नंबर 18 के मुताबिक दिए हुए इख्तियारात के मुताबिक काम करते हुए वो लेबॉर्ट्री से तज्जिया के लिए सैंपल लेगा तो उसकी रसीद कौन से फार्म पे जारी करेगा, फार्म नंबर 4 पे। फिर कहता है कि फार्म नंबर 4 पे जब इतला करेगा तो 4 ही सैंपल के पोर्शन बनवाएगा। 4 पोर्शन बनवाने के बाद उसको सील करेगा, सील करने के बाद स्टैंप लगाएगा, मोहर लगाएगा और मुतल्लिका शख्स की भी मोहर लगाएगा और साइन करवाएगा। उसके बाद फिर कहता है कि अगर फिर है कि अगर उसके पास फैक्ट्री से अगर वो सैंपल लिए हुए हैं तो इस सूरत में 4 सैंपल की बजाय 3 पोर्शन तैयार करेगा फैक्ट्री से लिए हुए। तो उसके बाद अगर 3 पोर्शन या 4 पोर्शन के लिए मिकदार कम है तो वो अपने इख्तियारात को यूज़ करते हुए 2 पोर्शन की तादाद 2 या 3 भी कर सकता है। और यहाँ पे क्या है, उसने पोर्शन तैयार कर लिए, सील लगा ली, मोहर लगा ली, दस्तखत लगा ली, कर ली। उसके बाद क्या करेगा, एक पोर्शन मुतल्लिका शख्स को देगा जहाँ पे वो एक्शन कर रहा है, दूसरा पोर्शन एक पोर्शन उसको दे दिया और एक पोर्शन तज्जिए के लिए गवर्नमेंट एनालिस्ट को भिजवाएगा और फिर एक पोर्शन वो किसको भिजवाएगा, चेयरमैन सूबाई क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को, और एक पोर्शन भिजवाएगा वारंटर को जो सेक्शन 332 उसकी शिक में दिया हुआ है। तो उसके बाद है कि अगर इंस्पेक्टर को देखता है कि कीड़ा मकोड़ा, ये वो, धागा, मट्टी वगैरह कोई ऐसी चीज़ है जो जहरीली है, जो दवा से हट के और नुकसान दे सकती है, तो वो उसके लिए भी वो दर्ज बाला सारे तरीके से वही प्रोसेस करेगा, सील लगाएगा, मोहर लगाएगा, दस्तखत करेगा और सैंपल आगे भेज देगा। और यहाँ पे क्या है कि 18 के इख्तियारात के तहत इंस्पेक्टर अगर कोई एक्शन लेता है तो वो तसल्ली कर लेगा कि वाकई कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। अगर कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई तो वो अपने अहकामात को क्या करेगा, वापस लेगा। वापस लेने के बाद 2 किस्म के इंस्पेक्टर होते हैं। कितने किस्म के, 2। एक है सूबाई लेवल का इंस्पेक्टर, एक है वफाकी लेवल का इंस्पेक्टर। सूबाई लेवल का इंस्पेक्टर अपने कामों की इतला किसको देगा, सूबाई लेवल का इंस्पेक्टर सूबाई क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को ही इतला देगा और उसी से मज़ीद काम के लिए इजाज़त तलब करेगा। जबकि जो वफाकी टाइप का है, वफाकी तर्ज का वफाकी इंस्पेक्टर अपने कामों की इतला किसको देगा, मजाज अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी को, लाइसेंसिंग बोर्ड को, या इसे हम कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन बोर्ड को इतला देगा और मज़ीद कार्रवाई के लिए इजाज़त तलब करेगा। चलें आप इसका एक अदद स्क्रीन शॉट ले लें और इसे एक दफ़ा लिख के लाजमी देखिएगा ताकि आपकी रिहर्सल हो जाए। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।